श्री कृष्ण भक्त रसखान। एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे कि रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान वहाँ पहुँचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वह काला नाग डस लेगा। तू सीधे मेरे पीछे पीछे आना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वह काला नाग मुझे नजर आएगा। वृंदावन पहुंचते ही उस्ताद ने पुनः चिताया, रसखान यहाँ पर ध्यान से रहना, यहीं पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देनी शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की झंकार की सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखे तो कोई दिखाई भी न दे। जैसे ही यमुना किनारे पहुँचे, श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे थे। उस परम मनोहर छवि को देखकर बौरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। उस्ताद को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, वहाँ से वापस लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। रसखान जी को जब चेतना आई तो वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि वह सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं ही दूध भात का कटोरा लेकर स्वयं खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा, तो रसखान जी की चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत से पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।